हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। और इस सेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बीएसटी का पेपर लिखते समय 3 घंटे में एक भी मिनट, एक भी सेकंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और किस तरीके से आप अपने पूरे पेपर को अच्छे तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं, कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूं, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो और आप अच्छे से अच्छे नंबर भी स्कोर कर सको। तो सबसे पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहली टिप हमारी ये कहती है कि भैया अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले आप प्लीज पहुंच जाइए, ताकि किसी भी तरीके का लास्ट मिनट रश आप अवॉइड कर सकें, कोई भी ट्रैफिक जाम या कोई भी अन्य बाधा आपको फंसाए ना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे मतलब 30 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। यह चेक कर लेना है कि आपके पास एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र और अपना स्टेशनरी का सारा आइटम जैसे कि पेन, स्केल, स्केच पेन, ये सारी चीजें हैं या नहीं है। सेकेंड टिप की तरफ बच्चों बढ़ते हैं, एंड सेकेंड टिप हमारी ये कहती है कि अपने रीडिंग टाइम, जो कि रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट का मिलता है अपनी आंसर शीट को ओपन करने से पहले, उस रीडिंग टाइम को आप केस स्टडीज को पढ़ने और केस स्टडीज को सॉल्व करने में लगाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो 15 मिनट तो आपके वेस्ट होंगे ही होंगे। जब वो 3 घंटे में आपका लिखने का समय है, तब आप उन 3 घंटों में अपनी केस स्टडीज को पढ़ रहे होंगे, अपनी केस स्टडीज को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि सही बात नहीं है। तो बच्चों, बेहतर ये होगा, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि उन 15 मिनटों में जो आपको मिलते हैं रीडिंग करने के लिए, उसमें अपनी केस स्टडीज को पढ़ लें और क्वेश्चन पेपर पे कुछ उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख ले। अगर वैसे तो क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पेंसिल से, जैसे आपका आंसर निकला प्लानिंग, आपने केस स्टडी पढ़ी और आपने उसको सॉल्व कर लिया, लगा आपको कि भाई इसका आंसर प्लानिंग है, तो शॉर्ट में छोटा सा पी लिख सकते हैं आप, ताकि आपको आगे चल के अगले 1-1.5 घंटे में उसका आंसर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप दोबारा उसमें प्लानिंग लिख सकें। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा टिप। ये है आपका कि 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसको आपको केस स्टडीज में यूटिलाइज करना है। थर्ड टिप है बच्चों आप लोगों के लिए कि हर वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें जो आपको लगता है कि आपका वो पोर्शन स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि आपके एमसीक्यूज स्ट्रांग है, पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमने बहुत मजबूती से तैयारी की है, तो पहले आप उनको अटेम्प्ट करें। और अगर आपको लगता है कि आपने केस स्टडीज के ऊपर महारत हासिल कर ली है, अगर आपने केस स्टडीज बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो पहले आप 6 नंबर के क्वेश्चन यानी कि केस स्टडीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर वो क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन पे आपकी बहुत ही अच्छी कमांड है। बच्चे ये अक्सर पूछते हैं कि सर हमें कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप कोई भी पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिस पे आपकी महारत हो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने पेपर की शुरुआत अच्छे कमांड वाले पोर्शन से करेंगे, तो एग्जामिनर के माइंड पे आप एक इफेक्ट डाल पाएंगे कि आपको सब कुछ आता है और आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं। तो भाई चौथे टिप की तरफ बढ़ते हैं, और चौथी टिप हमारी ये कहती है कि अपना आंसर लिखते समय बच्चों आपको फ्लो चार्ट, बार ग्राफ और टेबल्स का इस्तेमाल करना है। टेबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए। मतलब जब आप दो चीजों में डिफरेंस लिख रहे हो, जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, वहां पे आप टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल लगभग हर आंसर में कर सकते हैं। अगर आपको प्लानिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूछे गए तो पहले आप उनको फ्लो चार्ट में बना दीजिए, फिर पॉइंट्स में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बार ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आते हैं अपने 5वें टिप की ओर, और 5वां टिप हमारा यह कहता है कि भैया पैराग्राफ में आंसर लिखना अवॉइड करें और अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखें। जिस प्रकार से मैं आपसे ये टिप्स शेयर कर रहा हूं, मैंने अपनी टिप्स को देख लीजिए, मैंने अपनी टिप्स को पॉइंट में लिखा है। तो पॉइंट में लिखने से क्या होता है बच्चों, पॉइंट में लिखने से एग्जामिनर के माइंड पे एक इफेक्ट आता है कि ना कि सिर्फ इस बच्चे को सब्जेक्ट नॉलेज है, बल्कि इस बच्चे को काफी अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स भी आती हैं। देखो, पॉइंट में लिखने का फायदा यह भी होगा कि आपका एग्जामिनर आपके कंटेंट में उलझेगा नहीं। आपका एग्जामिनर पॉइंट टू पॉइंट आपका जो भी आपने लिखा है वो पढ़ेगा और वो समझ जाएगा कि आपने लॉजिकल कंटेंट अपने आंसर शीट में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमेशा ये कोशिश करें कि बड़े से बड़ा आंसर हो उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। भाई छठी आपके लिए जो
टिप है वो ये है कि वर्ड लिमिट पे फोकस करें। बच्चे कई बार अक्सर ये पूछते हैं कि सर हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितने पन्ने भर के आने हैं। यार कितने पन्ने भरने हैं वो छोड़ दो और वर्ड लिमिट पे फोकस करो। कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि जो क्वेश्चन उनको आ रहा होता है उसमें वो आधे पौन घंटे भी लगा देते हैं, 30 मिनट्स या 50 या 45 मिनट्स भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि काफी गलत है। क्यों? क्योंकि आप एक क्वेश्चन में तो ज्यादा टाइम दे रहे हो लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो भैया आपको वर्ड लिमिट का फोकस करना है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे खास ख्याल रखना है। बिजनेस स्टडीज का पेपर डिफिकल्ट तो नहीं होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है और इसी के साथ साथ लेंदी भी होता है। तो अगर आप टाइम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो पूरी संभावना रहती है कि आपका पेपर छूट जाए और आपको अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो वर्ड लिमिट पे खास ख्याल रखें। बच्चों एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, कई बार बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर में अपना ईगो लेके जाते हैं। ईगो लेके जाने का ये मतलब है कि वो ये सोचते हैं कि यार मैंने तो अभी इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, जब किसी चीज का आंसर नहीं निकलता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही क्वेश्चन पे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका आगे का पेपर छूट जाता है या वो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है बाद के लिए, ठीक है। आप चाहे तो बीच में 2-3 पन्ने भी उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए छोड़ सकते हैं। तो ईगो को बिल्कुल घर पे छोड़ के जाना है, ईगो को साइड करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना पेपर पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और एक भी नंबर आपका वेस्ट ना हो जाए। तो बच्चों ये है आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इन सारी बातों का खास ख्याल रखेंगे तो ये तो इंश्योर हो जाएगा कि आपका पेपर छूटेगा नहीं, प्लस आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे नंबर भी आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। फ्लो चार्ट बनाना ना भूलें, बार ग्राफ और टेबल बनाना ना भूलें, अपने आंसर को पॉइंट में लिखना ना भूलें, केस स्टडीज को 15 मिनट में करना ना भूलें। तो बच्चों आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बस अपने दिमाग को थोड़ा कूल डाउन रखो, स्टे काम, स्टे पेशेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, है ना। आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, जैसा कि अमन सर ने भी आपको बताया कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, आपको कहां जाना है, आपको कॉन्फिडेंट जोन में जाना है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हमें आपके ऊपर भरोसा है, आपको भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। चाहे पेपर बीएसटी का हो, चाहे पेपर अकाउंट्स का हो, हम आपके साथ पूरे समय लगे हुए हैं। तो अंत में ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी हार्ड, बी मोटिवेटेड, ईट हेल्दी एंड टेक अ गुड स्लीप। ऑल द बेस्ट बच्चों।